अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी आप किस तरह अपनी किसी भी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कितना टोटल खर्चा आएगा। एक हम एग्जांपल खुद लेंगे जिसके अंदर हम खुद किसी भी बाइक को मॉडिफाई करेंगे और कौन सी चीज़ कितने कितने की आएगी, और एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर मेरे एक व्यूवर्स ने, जो मेरा सब्सक्राइबर है, वीडियोज़ देखता है, उसने अपनी मॉडिफाई की है इलेक्ट्रिक बाइक। उसने अपना तमाम चीज़ें सेंड की हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, और साथ में एक टोटल लिस्ट जिसके अंदर उसका पूरा ख़र्चा लिखा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके भी अगर आप खुद इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं तो आपका टोटल कितना ख़र्चा आएगा और क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा भी अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक चलानी है तो क्या आपको खुद बनाना ठीक रहेगा या किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक लेना ठीक रहेगा, वो इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और एक चीज़ इसके अंदर और भी शामिल होगी जो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं भी, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स इतनी बहुत ज़्यादा महंगी क्यों हैं। हर बंदे का यही सवाल होता है भी ये भाईजान बहुत ज़्यादा महंगी है, हम नहीं ख़रीदेंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको फुल्ली एक्सप्लेन हो जाएगा भी आखिर ये जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो महंगी क्यों हैं, उसकी क्या वजह है, कौन सा पार्ट कितना महंगा है जिसकी वजह से ये बाइक्स हमें इतनी महंगी पड़ रही हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल यह भी होता है भी हमें इलेक्ट्रिक बाइक खुद बनानी चाहिए या कंपनी से लेनी चाहिए। तो ये तमाम सवालात इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे और हर चीज़ की आपको बाकायदा प्राइस भी बताई जाएगी ताकि आप एक खुद एस्टिमेट लगा सकें अपने अंदाज़े के हिसाब से भी आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये ऐसे ही वीडियोस नहीं बन जाती क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आगे कंपनी वालों ने उनको बताया होता है, लेकिन मेरी वीडियोस के ज़रिए आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करता हूं जो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आपको मेरी वीडियोस में सिर्फ एक ही वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम हो जाती हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें जिस तरह आप पहले कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अज्यूमिंग पार्ट लेंगे। अज्यूमिंग का मतलब भी हम कोई बाइक डेवलप करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ कितने की आएगी इसके अंदर मैं वो बताऊंगा। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक के पार्ट सेल कर रहा है वो ये बुराक कंपनी वाले हैं। उनसे मैंने कुछ डिटेल्स ली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 70 कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बैटरी का रेट क्या होगा, तो ये 3.2 वोल्ट की बैटरी दे रहे हैं। इसका जो एक सेल है वो 4000 रुपये का है। जो ये फुल बैंक है वो हमें 80,000 रुपये का पड़ेगा 20 सेल वाला, और इसका जो BMS है वो हमें 6000 रुपये का मिलेगा। तो ये टोटल 86,000 रुपये बन जाता है। और अगर हम इसके साथ 1500 वाट की किट लगाते हैं, किट के अंदर इसकी तमाम चीज़ें शामिल होंगी। इसका मीटर होगा, इसके ब्रेकर, इसका कंट्रोलर, इसकी मोटर, ये तमाम चीज़ें किट के अंदर शामिल होती हैं जिससे ये मोटर चलती है। तो जनाब उसका जो इस टाइम का लेटेस्ट प्राइस है वो 51,500 रुपया है। तो इसको जब हम समअप कर लेते हैं तो 1,37,500 रुपया बनता है। तो अगर हम बात करते हैं भी ये बैटरियाँ क्या इनफ हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, भी हम इसको कितने किलोमीटर चला सकते हैं, तो ये इनफ नहीं है, ये कम बैटरी हैं। इसकी बैटरी कम से कम 24 सेल होने चाहिए थे। नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपग्रेड की तरफ। जैसे कि लोग कहते हैं भी इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी बैटरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन्हीं की कंपनी से हमें एक और ऑफ़र मिलती है। एक सेल 4000 रुपये का 3.2 वोल्ट 24 सेल वाला बॉक्स। उस 24 सेल वाला बॉक्स इसकी तमाम जो टोटल कीमत बनती है वो 96,000 रुपये बनती है, और इसका जो BMS है वो तकरीबन 8,000 रुपये का आता है। तो इसके अंदर जो खाली बैटरियाँ हैं जो 24 सेल्स वाली होंगी वो 1,04,000 रुपये की बनेंगी, और इसके साथ जो हम मोटर इस्तेमाल करेंगे वो 2500 वाट की होगी। ये 2500 वाट की जो किट का पूरा जो टोटल है वो 65,000 रुपया है। मतलब 65,000 रुपये की, जिसके अंदर इसका थ्रोटल वगैरह और हब और इसका जो कंट्रोलर, ये तमाम चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए ये चलेगी। तो ये 1,69,000 रुपया टोटल बन जाता है अगर हम इसको किसी आम कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं और लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं। मैंने सेल्स आपको बता दी और एक सेल की प्राइस भी बता दी है। आप उसके हिसाब से जितनी सकत है आप खुद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं भी ये कितने किलोमीटर सफ़र करेगी, तो 1500 वाट के साथ जो किट लगी हुई है उसके साथ जो हमने बैटरी यूज़ की हैं वो 20 सेल्स वाली हैं, तो ये तकरीबन 50 से 60 के दरमियान चलेगी। अगर हम 24 सेल्स वाली यूज़ करते हैं 1500 के साथ
तो ये हमें 60 से 70 के दरमियान दे देगी। लेकिन उसके बरक्स हम इसी के साथ 2500 वाट की मोटर यूज़ कर लेते हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो आपकी यही माइलेज 40 किलोमीटर पर आवर भी नहीं आएगी। 40 एक सूरत में आ सकेगी जब आप इसको लो मोड में चलाएंगे और इसका कोई हल नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भी जो रियल लाइफ है। रियल लाइफ के अंदर जो हमें एग्जांपल मिलती है, जो हमारे एक व्यूवर्स हैं उन्होंने अपनी एक बाइक तैयार की है, उसके अंदर उनका टोटल ख़र्चा कितना आया है, कौन सी चीज़ कितने की आई है, वो मैं आपको पिक्चर्स के ज़रिए इस बाइक को भी दिखाता हूँ और साथ इसकी तमाम चीज़ों को भी बताता हूँ भी कौन सी चीज़ कितने की लगी है, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके भी एक बाइक को जब आप कन्वर्ट कराते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये यामा की जो बाइक है ये भाई ने कन्वर्ट कराई है इलेक्ट्रिक के अंदर, और इसका डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं। डिज़ाइन क्योंकि ख़ुद उन्होंने एक पुरानी बाइक को कन्वर्ट कराया है, तो डिज़ाइन तो आप भूल ही जाएँ। डिज़ाइन आप उसको अपनी मर्ज़ी का करवा सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाना था, तो डिज़ाइन आप ज़्यादा अच्छा नहीं रख पाएंगे, वो भी नहीं रख पाएंगे जो आम कंपनियां हमें प्रोवाइड कर रही हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर जो आप देखना चाह रहे हैं दूसरी चीज़ें भी, कौन सी चीज़ कितने की लगी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर जो बैटरी सेल यूज़ किया गया है वो लिथियम आयरन फास्फेट का है और एक सेल 4000 रुपये का है। इसके अंदर टोटल 24 सेल यूज़ किए गए हैं, तो ये 96,000 रुपये की बैटरी बनती हैं। इसके अंदर जो BMS यूज़ किया गया है वो 8,000 रुपये का आया है, जो इन तमाम बैटरी उसको मैनेज करेगा। उसके बाद जो बैटरी बॉक्स है जिसके अंदर ये बैटरी रखनी है वो 3,000 रुपये का आया है। फिर इसके बाद डबल टेप प्लस इंसोलेशन पेपर वो 400 रुपये का। टोटल जो बैटरी की कॉस्ट आ गई है वो 1,07,400 रुपया है। उसके बाद टर्मिनल वायर जो है वो 600 रुपये। उसके बाद जो व्यूवर है उसने 2000 वाट की मोटर लगाई है अलॉय रिम के साथ प्लस प्रोग्रामेबल कंट्रोल, मतलब कह लें भी वो जो पूरी किट है वो उनको 80,000 रुपये की मिली है। 80,000 रुपये इसलिए, जो मैंने आपको पीछे बताया 2500 वाट की मोटर होने के बावजूद वो फुल किट 65,000 रुपये की थी। अब ये 80,000 रुपये की क्यों है जबकि 2000 वाट? इसके अंदर उन्होंने अलॉय रिम इसका लिया है। तो जब आप कहते हैं इसके अंदर अलॉय रिम होनी चाहिए, डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, हर चीज़ की कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। तो अब ये देख सकते हैं उन्होंने अलॉय रिम यूज़ किया तो वो कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद इन्होंने डिजिटल मीटर यूज़ किया है जिसकी कीमत 2800 रुपया है। फिर ओल्ड बाइक जिस बाइक के ऊपर इन्होंने ये तमाम सामान लगाया है उसका जो अप्रोक्सीमेट इन्होंने लगाया अभी 28,000 रुपये की तकरीबन ये बाइक हम लगा लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो 17-125 टेप है ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आप बता दें कमेंट में जिसको समझ आया ये क्या लिखा हुआ है। ये 2600 रुपये का है। उसके बाद जो इसके साथ जो इन्होंने चार्जर यूज़ किया है वो 67.6 वोल्ट का चार्जर है जो 8500 रुपये का आया है। उसके बाद मजदूरी और प्लस एबिलिटी के 12,000 रुपये लगे हैं। तो टोटल जो इसके ऊपर ख़र्चा आ चुका है वो 2,41,900 रुपया आया है। इसके अंदर लिखा हुआ है मिरर नोट इंक्लूडेड। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक जब कन्वर्ट कराते हैं अपनी ही बाइक के ऊपर सिर्फ ये चीज़ें लगाने से इतना ज़्यादा आपका ख़र्चा बढ़ जाता है। अब बात आ जाती है भी ये इतना सब कुछ हमने कर तो लिया, 2.5 लाख रुपया लगा तो लिया, तो आखिर इसकी टॉप स्पीड क्या है? तो इसके अंदर जो 3 मोड होते हैं, लो मोड के ऊपर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद जो मीडियम है उसके ऊपर इसकी 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और जिसकी टॉप स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमने इसके अंदर बैटरियाँ तो लगा ली हैं तो आखिर ये कितने किलोमीटर चलेगी? तो जनाब इसके अंदर उन्होंने कहा है जिसकी ये बाइक है तो ये हाई मोड के ऊपर सिर्फ 20 किलोमीटर चली और लो मोड के ऊपर सिर्फ 40 किलोमीटर चली। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? हमने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, ना तो इसका डिज़ाइन बन सका, हमारी मर्ज़ी की चीज़ें तो लग गई, लेकिन ये इतना सब कुछ करने के बावजूद ये चीज़ें कम क्यों चली हैं? सबसे पहली बात, इसके अंदर 24 सेल यूज़ किए गए हैं। ये एक 70 की बैटरी का बॉक्स बनता है और ये 70 का यूज़ करने के बावजूद 1 लाख प्लस इसकी प्राइस चली गई। इसके अंदर जो सेल्स यूज़ किए गए हैं वो लिथियम आयरन फास्फेट के हैं। ये सबसे महंगे सेल हैं। इससे भी महंगे सेल एक और आते हैं, वो हैं सुपर कैपेसिटर के, जिसकी लाइफ 25 से 30 साल है असल वाली, ना कि ये जो लोग कहते हैं भी ये इतनी चलती है इतनी चलती है, वो नहीं। इसके 25 से 30 साल वो चल सकती हैं बैटरी, वो इससे भी ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमने कोस्ट को भी ध्यान के अंदर रखना है तो उस हवाले से जो सबसे बेस्ट बैटरी इस टाइम लिथियम आयरन फास्फेट ही हैं, जिनको ना तो आग लगती है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, किसी किस्म का कुछ भी हो जाए वो ब्लास्ट नहीं होती। लिथियम आयन की बैटरियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं, इसलिए वो आप मौत साथ लेकर घूम रहे हैं।
तो मैं इसीलिए आप लोगों को मना करता हूँ भी लिथियम आयन वाली बैटरियों को आप यूज़ ना करें, बेहतर है। लेकिन अगर आपने ली हुई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल चल जाएंगी, 3 साल, तो जब वो ख़राब हो जाएंगी तो आपने लिथियम आयरन फास्फेट ही लेनी है। तो लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरियाँ आपने देख लिया कितनी ज़्यादा कॉस्ट है। तो जो लोग ये कहते हैं अभी कंपनियाँ इतनी हमें महंगी बैटरियाँ दे रही हैं, हमें इतनी महंगी बाइक्स दे रही हैं, तो इस हवाले से देखा जाए तो ये 2.5 लाख के अंदर कन्वर्ट हुई है, जिसके अंदर बाइक इनकी अपनी थी। अब डिज़ाइन तो गया, ठीक है, उसके बाद इतना कुछ लगाने के बाद वो माइलेज भी ना मिली जो कि आम कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हमें जो कंपनी प्रोवाइड कर रही हैं वो हमें मिल रही है। अब ये तमाम चीज़ें तो आपने देख ली हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा भी आप कोई भी अपनी बाइक खुद कन्वर्ट करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है भी आप कुछ भी कर लें आपको सबसे ज़्यादा महंगी बनेगी बाइक, जो मार्केट में चल रही है उससे भी ज़्यादा महंगी बनेगी, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ कस्टम बिल्ड करते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी बनती है और वो उतनी चीज़ माइलेज भी नहीं आपको देगी जितनी आप चाहते हैं। तो आखिर आपको क्या करना चाहिए? तो मेरा मशवरा यही है भी आप किसी भी कंपनी की जो लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरियाँ आपको प्रोवाइड कर रही हैं वो आप यूज़ करें, ना कि आप उसको ख़ुद बनवाने की कोशिश करें। ख़ुद बनवाने का अंजाम आप जानते ही हैं भी वो चीज़ महंगी भी बनेगी और एक्यूरेट भी नहीं बनेगी, ना वो डिज़ाइन होगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको 1 मिनट की भी वारंटी नहीं होगी उन चीज़ों की। वो जब चीज़ें आपने ख़रीद के लगा ली तो बस ख़त्म। इसके अंदर कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल तक आपकी वारंटी तो मिल जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर जितने भी पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं बाइक के अंदर वो तमाम एक बाकायदा इंजीनियर उसके अंदर चीज़ों को वो फिट करता है। हर चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए वो तमाम इंजीनियर सेलेक्ट करता है, ना कि एक आम बंदा जिसको इस चीज़ों का इल्म भी नहीं है भी कौन सी चीज़ परफेक्ट किस चीज़ के लिए है। तो अगर आप खुद असेंबलिंग करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही हो सकता है। तो मेरा मशवरा यही है भी आप इलेक्ट्रिक बाइक कोई भी ले लें, लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी होनी चाहिए और कम से कम 1500 वाट की मोटर होनी चाहिए। अब आपके जहन में आएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक कंपनियाँ दे रही हैं, अब मेरी वीडियो के ज़रिए आपको पता चला भी ये तो असल में हमें सस्ती दे रही हैं, अगर हम खुद बनवाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगी बन जाती हैं। तो ये आपके जहन में ये जो एक सवाल था ये तो निकल जाना चाहिए ना, बिल्कुल भी ये कंपनी हमें महंगी दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ MS जैगवार की जो 70 बाइक है। अगर वो मैं खुद बिल्ड करता तो मुझे वो कितनी कॉस्ट पड़ती, तो वो भी हम देख लेते हैं। हम चीज़ें कुछ इनसे ख़रीदेंगे कुछ दूसरी कंपनियों से, तो उसका भी मैंने एक एस्टीमेट निकाला है। अगर हम 1500 वाट के बुराक वालों से मोटर ले लेते हैं और वो पूरी किट वगैरह ले लेते हैं तो वो 51,500 रुपये की हमें मिल जाएगी। उसके बाद जो लिथियम आयरन फास्फेट का सेल है वो मैं किसी आम कंपनी से परचेज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोकली असेंबल की जा रही हैं या कुछ भी हिसाब किताब लगाया जा रहा है उनके अंदर। मुझे जो सेल पसंद आया है वो इन्हीं के पास है, MS जैगवार वालों के पास। इनका जो एक सेल है वो 6000 रुपये का है, जो कि 3.65 वोल्ट का एक है। और इसके अंदर जब हम असेंबलिंग करेंगे तो हम 20 सेल इनसे लेंगे 25 एम्पेयर के 73 वोल्ट के। तो अगर हम इसका एस्टीमेट लगाएं तो ये सिर्फ जो सेल हैं वो 1,20,000 रुपये के पड़ेंगे। उसके बाद जो इसके साथ BMS है वो हमें 6,000 रुपये का पड़ेगा। अगर हम बाहर से चार्जर मंगवा लेते हैं जो कि ये हमें देते हैं, तो बाहर से हम AliExpress से इसका चार्जर मंगवा सकते हैं 14,961 रुपये का चार्जर, और इसकी शिपिंग चार्जेस मिला के ये तकरीबन 20,000 के आसपास बन जाएगा। तो जब मैं इसका टोटल करता हूँ तो 2,04,360 रुपये बनते हैं। अभी इसके अंदर मैंने बाइक की कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं की। तो ये आपने देखा भी, अगर मैं ख़ुद भी इसको असेंबल करना चाहूँ ये पार्ट्स तमाम चीज़ें लाकर, इसके अंदर मैंने बाइक का 1 रुपया भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने बैटरी और इसकी जो मोटर किट है उसका सामान निकाला है, तो ये 2 लाख प्लस चली गई है। जब आप कहते हैं इसके अंदर रिवर्स चार्जिंग होनी चाहिए, इसके अंदर अलॉय रिम होनी चाहिए, इसके अंदर डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, डिजिटल मीटर होना चाहिए, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो ये चीज़ें तमाम इंजीनियर्स को भी पता है भी ये चीज़ें होना ज़रूरी है। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसके अंदर जब वो बाइक डेवलप की जाएगी जो कि आप चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी भी आप ख़रीद ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें अभी तक लगी हैं, सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग पॉइंट अभी भी मुझे लगता है जो कि है हर बाइक के अंदर, डिजिटल मीटर इनके साथ नहीं लगाया जाता। डिजिटल मीटर के बगैर तो ये बाइक्स बिल्कुल बेकार से लगती हैं, आपको पता ही नहीं चलता बैटरी कितनी रह गई है। लेकिन इसका हल भी मैंने निकाला हुआ है। मैं जब बाइक ख़रीदता हूँ मैं उसको पहले दिन ही टेस्ट कर लेता हूँ भी लो मोड पर कितना चलती है, हाई मोड पर कितना चलती है। मैं फिर उसको हिसाब से जब भी फुल करता हूँ किलोमीटर गिन लेता हूँ,
तो मुझे परेशानी कभी नहीं हुई, मेरी कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक रास्ते में बंद नहीं हुई, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूँ भी मैंने, या उससे भी आसान हाल ये है भी मुझे पता है भी मेरे बाज़ार का चक्कर कितना है, तो मैंने 5 से 10 चक्कर लगाने होते हैं बाज़ार के, तो मैं सुबह फुल कर लेता हूँ और सारा दिन चलाता रहता हूँ, रात को आकर दोबारा फिर फुल चार्ज कर लेता हूँ, तो मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है भी हर बंदे को ये लगता है भी जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई हैं वो इनको महंगी बाइक दे रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो इसको खुद डेवलप करें तो इनकी बाइक 3 लाख से भी ऊपर गुजर जाएगी और परफेक्ट चीज़ फिर भी नहीं वो बना पाएंगे। इसके साथ आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है भी कंपनी हमें ये चीज़ कैसे सस्ती दे देती हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब कंपनी चीज़ बल्क में मंगवाती है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको चीज़ वो सस्ती पड़ती है, और वो चीज़ जब असेंबलिंग करके सेल करते हैं तो तब वहाँ से आपको मार्जिन कम करके तो आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपके जहन से ये बात निकल जानी चाहिए भी ये जो कंपनियाँ जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक बना रही हैं वो आप लोगों को महंगी बाइक दे रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ कॉस्ट की बात करें तो उनकी बैटरी और मोटर की कॉस्ट इतनी है भी वो 2 लाख तक पहुंच जाती हैं। जो लोग ये कहते हैं अभी इससे बेहतर तो अभी हम 70 चला लें, उसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनी है वो आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं सेल कर रही, वो आपको जो बैटरी अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर रही हैं और मोटर अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर रही हैं और उसी की आपसे कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, ना कि वो अपनी बाइक की आपसे कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। हमारी जितनी पाकिस्तानी अवाम है उनको रियलिटी का पता नहीं होता, तो इसलिए जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं। असल में वो आपसे बिल्ड क्वालिटी के पैसे नहीं ले रहे, वो आपसे बैटरियों के पैसे ले रहे हैं, मोटर के पैसे ले रहे हैं। बैटरी कितनी महंगी हैं, आप बाज़ार में निकलेंगे आपको अलग पता जाएगा भी लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी कितनी महंगी आती हैं। तो ये जो लोगों के जहन में ये सवाल बैठा जा रहा है भी हमें बिल्ड क्वालिटी तो मिल नहीं रही, तो ये फिर इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है, तो ये अपने दिल से सवाल निकाल दें, अपने दिमाग से निकाल दें। ये सिर्फ आपको अच्छी बैटरी और मोटर प्रोवाइड कर रही हैं, बिल्ड क्वालिटी का आप इनसे सवाल ही नहीं कर सकते। अगर बिल्ड क्वालिटी को ये अच्छा बनाने लगेंगे, जो वलेक्ट्रा की कंपनी है उस तरफ चले जाएं, उन्होंने टोटल बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें असेंबल की हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी टाइप की बैटरी नहीं लगाई, और उनकी जो बाइक्स हैं वो फिर 4.5 लाख में हैं। फिर आप वही जाकर ख़रीद लें, वही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, वो आपको शायद सस्ती लगे, जो कि लिथियम आयन के अंदर होगी, उसके अंदर आपकी जो सिक्योरिटी है उसका भी ख़तरा रहेगा आपको। अब बात कर लेते हैं सजेशन की भी अब हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सिंपल आसान सा जवाब है, आप कभी भी ये गलती ना कीजिएगा, अपनी बाइक को खुद कन्वर्ट ना करिएगा इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। जब भी आपने कोई बाइक ख़रीदनी है आप सिंपली जाकर किसी भी कंपनी की बाइक ले लें, लेकिन उसके अंदर जो बैटरी हो वो लिथियम आयरन फास्फेट की हो, और उसके अंदर जो मोटर हो वो कम से कम 1500 वाट की हो, या अगर आप 1 to 5 के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं तो 2000 वाट की इनफ है। अगर आप इससे ज़्यादा वाट्स की करेंगे तो जितनी ज़्यादा वाट की मोटर होगी उतनी जल्दी आपकी बैटरी ख़त्म होगी और माइलेज बहुत ज़्यादा कम रह जाएगी। ये जो लोग कह रहे हैं 200 किलोमीटर चलेगी, 250 किलोमीटर चलेगी, ये सब झूठ है। आप मेरे वीडियोस के थ्रू देख चुके हैं, मैंने ये साबित भी किया है। तो अगर आप माइलेज बढ़ाना चाहते हैं, आपको पावर का रोला है भी भाईजान मैं वज़न कैसे चीज़ें उठाएंगे, तो जनाब 1500 वाट की मोटर बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकती है। 4 बंदों को बैठाकर मैंने ये बाइक चलाई हुई है, आपको वीडियो के अंदर दिखाया भी हुआ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो भी बिल्कुल ईज़िली इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। फूड पांडा हो गया, या वो किसी भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या वो एज अ राइडर काम करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ईज़िली इस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो लॉन्ग रूट पर चलाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा लंबा ज़्यादा सफ़र वो करना चाहते हैं, तो वो 1 to 5 इसका मॉडल ले लें किसी भी बाइक का। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही थी। और इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ लोगों का सवाल जहन में आ जाता है, वो काउंसलिंग करना चाहते हैं भी मैं बाइक कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ, तो ये मशवरा अब बिल्कुल आपको फ्री नहीं मिला करेगा मैं, क्योंकि फिर कुछ लोग ये जो सवाल करने लग पड़ते हैं भी ये भाईजान पेड रिव्यू बना रहा है इसलिए ये इस कंपनी का नाम ले रहा है। तो अगर कोई भी बंदा बाइक लेने की सोच रहा है और वो चाहता है भी मैं कम से कम पैसों में बाइक ख़रीद लूँ और मेरा नुकसान भी ना हो, मैं कोई गलत बाइक ना ख़रीद लूँ ताकि मुझे बाद में पछताना ना पड़े भी, अगर मुझे सही बंदा गाइड करने वाला होता तो मैं ये चीज़ ख़रीद लेता। जैसे ये भाईजान है, अगर मुझसे पहले रब्ता कर लेते तो इनका ये नुकसान ना होता और इनकी जो नीड्स थी वो भी पूरी हो जानी थी। तो जो लोग ये चाहते हैं भी उनकी नीड्स भी पूरी हो जाएं और उस नीड्स के अंदर कौन सी चीज़ बेस्ट उनको मिलेगी, वो मेरे
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। और वो जनाब पेड होगा, वो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं भी आपके कुछ पैसे बच जाएं तो कुछ पैसे मुझे भी पे करने पड़ेंगे, ताकि मैं आपको लोगों को फुल गाइड कर सकूं, आपको आपकी काउंसलिंग कर सकूं, ताकि आपको समझा सकूं, आपसे इंफॉर्मेशन ले सकूं भी आपको आपकी नीड्स क्या है, उस हिसाब से आपको कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी, 1 to 5 बेस्ट रहेगी, 70 रहेगी, कौन सी कंपनी की रहेगी, कितने की मिलेगी। ये तमाम आपकी जो काउंसलिंग करूँगा वो मैं पेड तरीके से करूँगा। आप वो पैसे पे करेंगे और मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन गाइड कर दूंगा, ताकि आप अपनी बाइक ख़रीद सकें और बड़े नुकसान से बच सकें। आप बाइक ख़रीदने के बाद आपके जहन में ये बात ना है भी नहीं है मैं ये ना लेता, मैं दूसरी बाइक ले लेता, ये आप नुकसान से बच सकेंगे। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियोस पड़ी हैं, आप तमाम वीडियोस देख लें और जो बाइक आपको अच्छी लगे वो जाकर ख़रीद लें, वो सबसे आसान हल है। लेकिन जो चाहते हैं, जिनको लगता है भी नहीं भाईजान अगर बात करके बाइक लेने से कुछ हल निकल सकता है, तो वो पेड सर्विसेज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आकर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।